Hello guys, welcome on your YouTube channel Comptedia. Comptedia provides question upon confusing examination hall series. Nowadays, the pattern of examinations become very hard. So the theme of the question upon confusing examination hall series is that when the aspirant track a question at the time of the examination, and there's some minute confusion in their mind. That have, however, not that aspirant not prepare for examination, but they will confuse in some points. Now, such points discovered by Comptedia Education Channel to start a special series is known as Question Often Confusing Examination Hall Series, in which Comptedia provides a solution to give purified version of the gist and the crux of the NCERT, the concerned folder in Polity and Constitution. तो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आज हमारा टॉपिक है राजभाषा के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश आर्टिकल 350। अगर आपने अभी तक कॉम्टेडिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल कर दें। पहला पॉइंट इसमें हम रीड करेंगे, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश आर्टिकल 350। इसके पहले में पढ़ा पत्रादि की राजभाषा आर्टिकल 346। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 350। भारतीय संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में निर्देश देने की शक्ति दी गई है। निर्देश देने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 347 भारतीय संविधान के आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में निर्देश देने की शक्ति दी गई है और इसके अनुसार कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, याद हो जाए, उनको बोध हो जाए, एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, समाधान का मतलब यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी की के बाद कॉमा किसी राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, पर्याप्त मतलब जितना जरूरत हो, जो कंडीशन की जरूरत हो, पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा, किसी भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा पर एक अनुपात ले लेते हैं कि मेजॉरिटी होगी कि पर्याप्त भाग, सफिशिएंट पार्ट ऑफ स्टेट मदर टंग लिंग्विस्टिक्स, भाषा बोलने किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, प्रदान कराना चाहती है तो क्या करेंगे? तो
राष्ट्रपति, वह का मतलब यह से राष्ट्रपति, वह निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा जो कि पर्याप्त लोगों द्वारा बोली जा रही है, कि उस भाषा को भी उस राज्य में, जैसे तमिलियन तमिल बोल रहे हैं, आंध्रियन भाषा बोल रहे हैं और कर्नाटक में कन्नड़ बोल रहे हैं, तो हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी के साथ ही साथ उस कन्नड़ भाषा को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग, हर जगह या किसी भाग में, राज्य के जहां भी ज्यादा बोली जा रही, सर्वत्र या किसी भाग में। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब, शासकीय मान्यता दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, आर्टिकल 350, भारतीय संविधान के आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में निर्देश देने की शक्ति दी गई है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। वह का मतलब यहां राष्ट्रपति की सेंस में बात हो रही है। निर्देश दे सकता है कि भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र, भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार ये प्रोविजन किसी राज्य की जनता को इस तरह से प्रोविजन किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा, जो कि एक पर्याप्त भाग बोलता है भाषा को, अपनी भाषा को शासकीय भाषा, उस राज्य में होने वाले सरकारी कार्य, शासकीय कार्य का दर्जा दिलाने का अधिकार, अपनी रीजनल लैंग्वेज को स्टेट की शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 347, अभी नोटबुक वालों निकालिए, मैं इसको एक बार वेरीफाई करके रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अगले टॉपिक पे। देखिए आज का महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, आर्टिकल 350। हमारा जो चैप्टर चल रहा है आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो चैप्टर इसमें हम पढ़ रहे हैं भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज, उपबंध को इंग्लिश में प्रोविजंस हो। हमारा जो टॉपिक है राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, आर्टिकल 350। भारतीय संविधान के आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में निर्देश देने की शक्ति दी गई। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, ऐसा बोल जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोले जाने वाली
किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है तो वह यानी कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार यह उपबंध किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार, अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश आर्टिकल 350 और आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति दिलाते हैं, राजभाषा के बारे में निर्देश देते हैं कि शक्ति है उनके पास कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। ये उपबंध किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा, किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा, किस भाषा का दर्जा, शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। We proceed for next point। ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर and absorb the juice of this lecture। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हम प्रोसीड करेंगे। we will proceed in a systematic way that have beneficial for upcoming examinations। Now the Uttarakhand PCSPT examinations which will be held on at a tentative date that were declared by UKPSC 2 July 23, but however it be what I don't know, but it will be tentative, it date will be tentative। Uttarakhand Public Service Commission combined upper preliminary exam। Now we have proceed for some important topics। Supreme Courts and High Courts languages। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भाषा आर्टिकल 348 भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, ये बात तो मेंशन है हिंदी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियों और संसद पार्लियामेंट्री व राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, विधेयक पेश होते हैं, अधिनियमों, एक्ट्स। अब भाषा की देखिए बात हो गई तो ये सारे चीजों का, अधिनियमों व अध्यादेशों इत्यादि के प्रयोग की भाषा, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, पार्लियामेंट्री, स्टेट
लेजिस्लेटर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयाँ, ये सारी भाषाएं, ये प्रयोग की जाने वाली भाषा, की जाने वाली भाषा जो प्रयोग में लाई जा रही है। संबंधी प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 348 संबंधी प्रावधान किया गया, आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषाएं हेडिंग के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 348 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों और अध्यादेशों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 348 एस्टेरिक सोर्स आर्टिकल। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा मान्य संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे। क्या कंडीशन होगी? तब तक अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियों, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों व अध्यादेशों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 348 में। और इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक, पहला पॉइंट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयां, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में होगी। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरे का है संसद व राज्य विधानमंडलों व राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों और क्या क्या पॉइंट होंगे? इनके द्वारा पारित सभी, संसद और राज्य विधानमंडल के, इनके द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित सभी अधिनियमों, किससे किसके लिए उपबंधित करता है? अधिनियमों। और अगला पॉइंट है राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों, राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, उसके द्वारा जारी सभी अध्यादेशों तथा
चौथा पॉइंट है संसद व राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई, विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, यहां ऊपर मैं लिख रहा हूं, विधि के अधीन, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों, निर्मित सभी नियमों, विनियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ, ये सारे अंग्रेजी भाषा में, इसमें होंगे अंग्रेजी भाषा में। यही पॉइंट ऊपर ध्यान है। अन्यथा उपबंधित करे तब तक अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों व अध्यादेशों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किया गया। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों और इनके द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि के अधीन निर्मित सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इतने चीज अंग्रेजी भाषा में होंगे। और क्या पॉइंट है, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको, और भी पॉइंट इसमें है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी में इतने चीज होंगे, उसके बाद क्या क्या होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का, कि बहुत यूजफुल है। किंतु किसी राज्य का राज्यपाल, किंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग, राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा, देखिए अभी हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा या उस राज्य की शासकीय भाषा, जैसे तमिल में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन ले, पूर्व सहमति ले, का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। जो हमने अभी नीचे आपको पॉइंट पढ़ाया था, प्राधिकृत कर सकेगा राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर। परंतु ऐसा आदेश जो राज्यपाल देंगे, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय, ऐसा आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, निर्णय हो या डिक्री हो या आदेश पर लागू नहीं, सुनवाई होगी लेकिन
पूरे देश की जनता को जानना चाहिए कि क्या लिखा है और सरलता से, पर लागू नहीं होगा। वो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ताकि उनको सरलता से समझ आ जाए, तुरंत लागू नहीं होगा। ठीक है, किंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय में, डिक्री में या आदेश पर लागू नहीं होगा। आप सुनवाई में उसका प्रयोग कर सकते हैं, यही बात कही जाती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस कर रहे हैं। और भी पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम यहीं पर क्लोज करते हैं लेक्चर। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का या उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, उस भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन ऐसा आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय, हाई कोर्ट के निर्णय पे लागू नहीं होगा, डिक्री पे लागू नहीं होगा, आदेश पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, निर्णय पर, डिक्री पे, आदेश पे लागू नहीं होगा। पूरी देश की जनता द्रुत गति से देखती है, तुरंत उसको दिखना चाहिए उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हर किसी को सहज हो, किसी की एक रीजनल लैंग्वेज ना हो। आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कॉम्पिटिया के लेक्चर्स कैसे लगते हैं। कॉम्पिटिया ट्राई द बेस्ट परफॉर्मेंस टू बिल्ड बेस्ट करियर इन हाई क्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी कॉम्पिटिटर, जो भी स्टूडेंट्स नियमित रूप से श्रोता रहे हैं, दर्शक रहे हैं इस वीडियोस के, जो महत्वपूर्ण जूस ऑफ द नॉलेज है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो कमेंट किया करें, बताएं अगर कमी हो लेक्चर में, क्या एस्पेक्ट है उनकी लेक्चर्स से, किस टाइप का लेक्चर वो चाहते हैं। तो उस लेक्चर्स में अगर उन्हें कोई असहजता महसूस हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको लिखिए आप, उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हालांकि पूरा ध्यान रखता है कॉम्पिटिया हर पॉइंट को समझाने के लिए, और एक हम स्पेशल रिवीजन बैच भी लेते हैं शुरू में, कि आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और स्पेशल रिवीजन हम देते हैं, इसीलिए कि एक पॉइंट को, एक एक बिंदु पे हम आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। कॉम्पिटिया का पूरा प्रयास है कि हर एक पीसीएस के पेपर में, एसएससी के पेपर में, ऑर्डिनेंस पेपर जो हुआ उसमें, अग्निवीर एग्जाम्स हुए, किसी भी तरह के वनडे या मेंस एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी में प्रतिभाशाली तरीके से, इस तरीके से स्टडी कराया जाए। हाई क्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरीके का प्यूरिफाइड जीस्ट और क्रक्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है कॉम्पिटिया, कि स्टूडेंट्स पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर दें और क्वेश्चन पेपर उनके सामने आते ही फटाफट वो आंसर्स करते जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जो पूरा सार्थक हो जाए। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, वो सीरीज का मोटो सक्सेस हो जाए, एग्जामिनेशन हॉल का जो फियर है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाए। आप लोग लिखिए कि क्या उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कॉम्पिटिया कर पाया है, जो कि भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन आपने दिया है, जो आप बैठे होंगे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जो कि लेक्चर्स आपने हमारे देखे काफ़ी दिनों से, लगभग 4 महीने से ये सीरीज़ चल रही है। इसमें आप बताएं कि किस तरीके से ये सीरीज़ लाभदायक है या नहीं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में मैं एनालिसिस भी कर देता हूँ बड़े पेपर्स का, कि जो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, कैसे कैसे नहीं आए। अभी देखिए एसएससी पे वैकेंसीज भी आई हैं, CHSL की, SSC CGL की, वो सब आप लोग फिलअप करके अच्छे से तैयारी कीजिए। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता भूल जाइए। जितने भी लेक्चर्स हमने दिए हैं वो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स में हमने दिए हैं। एक एक लेक्चर की जीस्ट आप एब्जॉर्व करिए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक मेहनत कर सकें और अपने, देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को अच्छा रखते हुए एजुकेशन कीजिए, माइंड एकदम कूल माइंड से पढ़ाई कीजिए। देयर नो फियर, नो प्रेशर, वेन द कॉम्पिटिटिव विथ यू।
तो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का तो सारा सेक्शन हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से संभालने का। तो लिखते रहिए भारी मात्रा में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉम्पिटिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक हमारा मेन टैगलाइन है, स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी हार्ड कीजिए, हार्डर कीजिए और गोल को अचीव। बने रहिए, जमे रहिए। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत जल्दी हम प्रस्तुत होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए बड़े धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए हम चलेंगे, बहुत गड़बड़ी में नहीं चलेंगे और बने रहेंगे, जमे रहेंगे। इसी प्रकार से हमारा आपका साथ बना रहे। अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को लाइक करते रहिए, कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।